नमस्कार। सबसे पहले तो एस्ट्रो दर्शन को पसंद करने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं उनसे इसलिए ज़्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि हमारे व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। हमें व्हाट्सएप और मेल पर आया है कि हम अपनी जन्म कुंडली में स्वास्थ्य के बारे में कैसे जानें। तो स्वास्थ्य के विषय में को आज हम लेके हेल्थ प्रोग्राम को लेके आज हम बात करेंगे आचार्य शिशिर पाठक जी से। हमारी कुंडली में कौन से ऐसे प्लैनेट है जो स्वास्थ्य को लेके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आचार्य जी फिर से एक बार नमस्कार आपका। नमस्कार। जन्म कुंडली में हम आज जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित कौन से ग्रह का रोल होता है। स्वास्थ्य एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और जिस हिसाब से स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है लोगों के, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट होता जाता है कि क्या इसमें एस्ट्रोलॉजी कुछ हेल्प कर सकता है और आपकी कुंडली से हम लोग क्या पता कर सकते हैं। तो हाँ, सबसे पहले तो स्वास्थ्य को समझने के लिए शरीर को समझना ज़रूरी है। और शरीर मतलब कि आपकी जन्म कुंडली का पहला घर लग्न। तो पहले तो देख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति कौन है, कौन से प्लैनेट आपके शरीर के मालिक हैं और वो कहाँ स्थित हैं। उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट लग्नेश है। लग्न के अधिपति बोलने से, लग्न के अधिपति अगर आपके जन्म कुंडली में जहाँ पे लग्न लिखा है वहाँ पे अगर एक नंबर लिखा हुआ है, डिजिट 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो मेष राशि है और उसके अधिपति मंगल है। 2 लिखा है तो वृषभ और उसके मालिक शुक्र। 3 लिखा है तो मिथुन, उसके मालिक बुध। 4 लिखा है तो कर्क, उसके मालिक चंद्रमा। 5 लिखा है तो सिंह, उसके मालिक सूर्य। इस तरीके से जी। अब वो कहाँ पे प्लेस्ड हैं, वो अगर मजबूत हैं तो आधा से अधिक तो यू वॉन द बैटल। शरीर ही मजबूत है तो रोग की उस पे उसका असर बहुत कम होगा। तो एक तो वो देखना जरूरी है कि वो कहीं 6ठे 8वें में तो नहीं बैठे हुए हैं और शत्रु राशि में ना हो, शत्रु नक्षत्र में ना हो। तो पहले तो सबसे पहले उसकी जांच की जानी चाहिए। उसके बाद फिर बाकी और प्लैनेट कहाँ प्लेस्ड हैं और आपका जो रोग भाव है वो किस प्लैनेट की राशि से गवर्न होता है, जो रोग स्थान है वहाँ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो ये सारा एनालिसिस करके ही हम समझ सकते हैं कि हाँ, आपको किस प्रकार की बीमारी होने की संभावना है। और ये एनालिसिस जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय कर लिया जा सकता है। एक तरीका होता है प्रिवेंटिव जी, कि आप किसी घटना दुर्घटना को होने के पहले ही उसे रोक लें, उसके बारे में जानकारी करके। और एक माध्यम होता है क्यूरेटिव, कि अब बीमारी हो गई या दुर्घटना हो गया या कुछ भी जो अशुभ चीज़ें थी वो होने लग गई और अब हम उसका समाधान खोजने में लगे हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि बहुत लोग सप्लीमेंट पहले ही ले लेते हैं बीमारी आने से पहले। तो हाँ, अपना जो पूरा शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र भी है और जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं, जैसे कि आपने भी बचपन में पढ़ा होगा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो किसी ने ये नहीं आपको साथ में पढ़ाया कि ये एस्ट्रोलॉजी का सूत्र है जी। क्योंकि अगर मातृदेवो भव आप करते हैं तो चंद्रमा को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पितृदेवो भव करते हैं तो सूर्य को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आचार्य देवो भव करते हैं तो बृहस्पति को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और आप अगर देखेंगे तो 3 ही तरह के प्रकाश स्रोत हैं जीवन में। सूर्य दिन में प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा रात को प्रकाश दे रहा है और एक आध्यात्मिक जो ज्ञान का प्रकाश है वो बृहस्पति के कारण, गुरु के कारण मिल रहा है। तो किसी ने ये बताया नहीं बचपन में कि ये एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पूरा शास्त्र, पूरा सिस्टम जो सनातन सिस्टम है वो प्रिवेंटिव मेथड पे ही है कि कुछ ऐसा लाइफस्टाइल जिए कि कुछ ऐसी अनहोनी हो ही नहीं। लेकिन अभी का जो लाइफस्टाइल हम लोगों का होता जा रहा है, सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसमें हालत ये है कि चलो करके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा और बाद में उपाय खोजा जाएगा। तो अब बाद के उपाय के चक्कर में ही हम लोगों को ये एक सर्टेन उम्र तक तो लोग कुंडली ही नहीं दिखलाते हैं और जब दिखलाते हैं तो फिर इलाज के तौर पे चीज़ों को करना पड़ता है। तो ये आप बहुत अच्छा बताएं कि ये 3 जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक चंद्रमा है, एक सूर्य है और तीसरा जो है गुरु। जिन तीनों चीज़ को आज हम भी पहली बार समझे। मगर किन ग्रहों से क्या प्रॉब्लम होता है वो चीज़ हमें जानना। रोगों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट है, आपके पास कुंडली हो या नहीं हो। बहुत लोग बोलेंगे हमारे पास कुंडली नहीं है, हमारे पास बर्थ डिटेल नहीं है, अब हम कैसे जाने।
तो आप एक लिस्ट तैयार कर लें, मैं जो बता रहा हूं, और उसमें से कोई रोग आपको अगर है या आपके आसपास या आगे के सगे संबंधी मित्र किसी को भी ऐसा होता है, तो आप मान लें कि इसी ग्रह की वजह से वो हो रहा है। उसमें कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं है, चाहे आपके पास जन्म कुंडली हो या ना हो। शुरुआत करेंगे सूर्य से, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि हृदय जैसा अंग उसके पास है। अच्छा। अगर हृदय रोग किसी को हो रहा है तो वो मान ले, और हृदय रोग अभी बहुत ही प्रेवेलेंट होता जा रहा है। 35-40 साल की उम्र में लोगों को स्टेंट लग जाता है, लोग कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते पाए जाते हैं। तो हृदय रोग और नेत्र संबंधित जो बीमारी है वो सूर्य के कारण होती है। बात करें अगर चंद्रमा की, तो जितनी भी तरह की मानसिक उलझन है, कुछ चीज़ें बुध के कारण भी होती हैं, मिर्गी जैसी बीमारी, लेकिन मैक्सिमम जो मन से संबंधित बीमारियां हैं, वो चाहे डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, जिसमें कि आपको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ रहा है, वो सारी बीमारियां चंद्रमा के अधीन हैं। लंग्स से संबंधित सारी बीमारियां चंद्रमा के अधीन हैं। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चंद्रमा के अधीन हैं। तो इसमें से अगर किसी को कोई रोग है तो चंद्रमा का प्रॉब्लम है, ये मान कर ही चलना चाहिए। दुर्घटना हो रही है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ब्लड में चंद्रमा का भी रोल होता है और मंगल का भी रोल होता है, क्योंकि ब्लड में पानी की मात्रा बहुत अधिक है। तो जहाँ पे पानी आ जाए वहाँ चंद्रमा का अपना रोल होगा ही। आते हैं मंगल पे, तो दुर्घटना है, ओवर ब्लीडिंग है, ऑपरेशन है, या टूटना फूटना है कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, इस तरह सर्जरी से रिलेटेड। हाँ, सर्जरी, इन्वेसिव थेरेपी जहाँ पे भी हो रही है, चाहे वो आप प्लान करके करें या अचानक से हो जाए, मतलब ब्लीडिंग जहाँ हो रही है, इन्वेसिव थेरेपी जहाँ आपको करना पड़ रहा है, वो मंगल का एरिया है। बुध स्पीच का लॉर्ड है बुध के कारण, और बुध कम्युनिकेशन का लॉर्ड है बेसिकली। तो हमारे बॉडी का भी इंटरनल कम्युनिकेशन जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जो न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, उसका लॉर्ड भी बुध ही है। इसी कारण एपिलेप्सी और बाकी जो फिजिकल ब्रेन में जो परेशानी होती है, मन अलग है और फिजिकल ब्रेन अलग है जी। मन को हम यहाँ सामने टेबल पे निकाल के नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिजिकल ब्रेन को हम सामने ले आकर के देख सकते हैं कि वो कैसा होता है। तो फिजिकल ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बुध का। और फिर बृहस्पति में आएंगे तो पूरा जो पेट है, जो एब्डोमिनल एरिया है, वो लिवर हो, इंटेस्टाइन हो, कुछ भी हो, वो सब बृहस्पति का है। उसके अलावा भी मोटापा है, थायराइड की परेशानी है, ये सब बृहस्पति का क्षेत्र है। शुक्र में आएंगे तो जितने गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो शुक्र के हैं। मेल्स में डायबिटीज़ शुक्र का, किडनी शुक्र का, ये सारे जो बीमारियां हैं वो शुक्र के कारण होती हैं। शनिदेव का लिस्ट सबसे लंबा चौड़ा, क्रॉनिक बीमारी जिसमें जान जाने की संभावना कम होती है, लेकिन आपको हर पल वो महसूस कराते रहेंगे अपना प्रेजेंस। बिल्कुल। डेंटल प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, साइटिका, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, मतलब और ज़्यादा अगर कुपित हो गए तो पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें शनिदेव के देन होती हैं, जो कि आप एक मिनट भी उनको भूल नहीं सकते और दर्द से कराहते रहेंगे। तो और इसमें बहुत सारी बीमारियां जो मैं नाम ले रहा हूँ, इसमें मेडिकल साइंस बोलता है कि क्यूरेबल नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हो गया तो हो गया, आर्थराइटिस हो गया तो हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, दवा खाते रहिए और कुछ कर नहीं सकते हैं इसके आगे, जान नहीं जा सकता, मतलब उनके पास क्योर नहीं है जी, उनके पास क्योर नहीं है, वो हाँ वो आदमी को झेलना ही है। उसके बाद राहु से बात करें तो राहु मानसिक व्याधियों को बढ़ा देना, राहु बीमारियों में ट्रिगर करने वाला फैक्टर है। जिस भी प्लैनेट के साथ रहेगा, अगर चंद्रमा के साथ है तो आदमी को ज़्यादा मानसिक बीमारी की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा देगा। मंगल के साथ है तो क्रोध इतना बढ़ा देगा कि उसके कारण कुछ परेशानी हो सकती है। तो राहु अपने आप में लेप्रेसी एक बीमारी है जो कि कॉज करता है। उसके अलावा वो जिस भी प्लैनेट के साथ रहेगा उसके इम्पैक्ट को बढ़ाने का काम करेगा। केतु की अगर बात करें तो आपको एक तो जितने इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो भी है, वो केतु के कारण होता है, तो वो एक बड़ा क्षेत्र हो गया। दूसरा ब्लड प्रेशर केतु के कारण होता है, और एनिमल बाइट्स, पॉइजनिंग किसी भी तरीके का, वो केतु के कारण होता है। तो ये एक पूरा लिस्ट है कि आपके पास आपकी कुंडली हो या नहीं हो, बीमारियों के टाइप्स को देख करके आप समझ जा सकते हैं कि मैं किस ग्रह से पीड़ित हूँ और मुझे इस ग्रह का कुछ तो करना चाहिए।
तो हमने बहुत अच्छे ढंग से और बहुत क्लियर जाना कि हमारे फिजिकल प्रॉब्लम जो होता है उसमें किन किन प्लानट का क्या रोल होता है। मैं अंतिम क्वेश्चन इनसे जानना चाहूँगा कि ये बताइए कि इन जो हमने डिजीज़ अभी जाना, जो भी प्रॉब्लम जाना कुंडली को लेकर हमारे फिजिकल हेल्थ को जो अफेक्ट करता है, उसका कोई सटीक उपाय है क्या जिससे हम बाहर निकल सकें? देखिए, उपाय को थोड़ा इलेबोरेट करके समझना जरूरी है। वैसे लोगों को पहले लेते हैं जिनकी कुंडलियां हैं जी। तो जिनकी कुंडलियां हैं वो रोग होने का इंतजार न करें, पहले ही अपने कुंडली के एनालिसिस करा के देख लें कि कौन सी बीमारियां उन्हें आने वाली हो सकती हैं, जी जी। किन डिजीजेस के वो प्रोन है। हर आदमी को हर बीमारी नहीं होने जा रही है, ठीक है। और उसको करके फिर उस ग्रह से रिलेटेड मंत्र का जाप करना है या दान करना है, किस मेथड में जा करके ये कर सकते हैं वो कर लें। दूसरे वैसे लोग हैं जिन्हें कि कुछ पता ही नहीं है कि मेरी कुंडली नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो वैसे में बेस्ट है कि महादेव की आराधना करें, रुद्राभिषेक कराएं, स्वयं जा कर के शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ये सब करने से काफ़ी हद तक एक नॉर्मल प्रोटेक्शन उनको मिला रहेगा। प्लस अगर बीमारी हो रही है तब तो पता चल ही जाएगा कि आपको किस वजह से बीमारी हो रही है, और इन दैट केस आपको जा कर के उस ग्रह की प्रॉपर शांति करानी चाहिए। तीनों चीज़ हमें समझ में आ गया कि या तो आप पहले कुंडली को दिखा लें जिससे आने वाले प्रॉब्लम से बाहर निकल जा सके। दूसरा है कि अगर जिनका कुंडली नहीं है वो महादेव जी की पूजा करके आराधना करके वो अपने आप को शांत। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो उससे ये पता चल जाएगा कौन से ग्रह से क्या। खास करके वैसे लोगों के से मैं निवेदन करूंगा जो लोग सफ़र कर रहे हैं या पीड़ित हैं, जिनके बारे में कि मेडिकल साइंस बोलता है कि ये क्यूरेबल नहीं है, उन्हें निश्चित तौर से ट्राई करना चाहिए। और चिकित्सा कराते रहने के साथ, चिकित्सा परहेज सब कुछ करते रहने के साथ आप उस ग्रह की शांति करा करके देखें, निश्चित तौर से आपको एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट फील होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट था हेल्थ को लेके, उसको बहुत ही क्लियर हम लोग समझे कि हमारे किन ग्रहों के कारण क्या प्रॉब्लम होता है, अगर हो जाता है तो उसके क्या उपाय होते हैं, और ना हो उसके भी उपाय हमने जाने। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।